चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो या फिर बरसात, भिंडी की मांग पूरे साल भर बनी भी रहती है और पूरे वर्ष इसकी खेती भी की जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरे साल भिंडी की खेती। अगर आज का ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तब आप पूरे साल भर भिंडी की खेती कर पाएंगे। न सिर्फ उससे अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, उसके साथ साथ आप पूरे साल एक अच्छी कमाई भी कर पाएंगे। इस वीडियो में आपको भिंडी की खेती की संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, जैसे भिंडी के लिए उपयुक्त मिट्टी, उन्नत किस्में, खेत की तैयारी, बीज और उपचार, बुआई का समय और तरीका, खाद का पूरा शेड्यूल, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका, लगने वाले कीट और रोकथाम, लगने वाले रोग और उनकी रोकथाम। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, भिंडी की खेती आप दुनिया की हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आपको सबसे अच्छा उत्पादन लेना है तब आप रेतीली, बलुई, चिकनी या फिर दोमट मिट्टी में इसकी खेती करनी चाहिए। आपको ध्यान रखें, आपकी जो मिट्टी है अगर उसमें बहुत ज़्यादा क्षार है, बहुत ज़्यादा नमक है या फिर वो ऊसर है, तो वहाँ पे आप उसकी खेती ना करें। उसके अलावा आप दुनिया की हर तरह की मिट्टियों में इसकी खेती कर सकते हैं। और अगर आपकी मिट्टी का पीएच मान 5 से 7 के बीच का है तब आपके लिए बहुत अच्छी है मिट्टी, आप इसमें बहुत अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और अब हम बात करते हैं ऐसी किस्मों की जिनको कि आप लगा करके काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। नामधारी की NS 862 आती है, आप इसको ले सकते हैं। माइको की माही 28 आती है, आप इसको ले सकते हैं। एडवांटा की राधिका आती है। सिजेंटा की OH 940 आती है। लुन्हेम्स की सिंघम आती है। कैलाश की करिश्मा आती है और एल्पाइन की बाहुबली आती है। JK सीड्स की JK OH 7315 आती है और पहूजा की कंचन आती है। किसान भाइयों ध्यान रखें, जितनी तरह की मैंने किस्में बताई, ये किस्में अलग अलग समय पर लगाई जाती हैं। कोई किस्म कहीं पूरे साल भर लग सकती है तो कहीं पे केवल एक मौसम में लग सकती है। आप किस मौसम में लगाने वाले हैं उसके हिसाब से आपको वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको खेत की 1 से 2 जुताई कर देनी है। उसके बाद उसमें जो है आप 100 से 150 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। गोबर की खाद डालने के बाद आप 2 से 3 जुताई फिर कर दीजिए। फिर देखिए कि आपका जो खेत है उसमें कोई खरपतवार तो नहीं बचा है, और जब अगर आपकी जो मिट्टी है वो 2-3 जुताई में पूरी तरीके से भुरभुरी हो गई है तब आपको उसमें बेड बना लेना है। ध्यान रखें, आप चाहें तो बेड भी बना सकते हैं और बेड पे मल्चिंग भी बिछा सकते हैं, और आप चाहें तो जो सीधे खेत में क्यारी विधि से भी इसकी बुआई कर सकते हैं। ध्यान रखें, खासकर बरसात में आपको बेड जरूर ही बना लेना है। अब बेड बन गया, आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार हो गया है। 1 एकड़ खेती के लिए आपको 1 से 1.5 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका जो बीज है वो ज़्यादा दूरी पे बोया जाता है तो आपको 1 किलो की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपका बीज सामान्य बीज है, हाइब्रिड, जैसे मैंने आपको भी किस्में बताई, अगर इनमें से आपकी कोई किस्म है तब आपको 1 एकड़ में 1.5 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपका जो बीज है वो देसी है तब आपको 2-2.5 किलो से लेकर के 4 किलो तक का बीज लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो बीज है उसकी जमाव क्षमता क्या है, जमाव प्रतिशत क्या है, उसके आधार पर लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप हाइब्रिड किस्म लेकर के आते हैं तब आपको 1.5 किलो बीज लगेगा। सबसे पहले अगर आप अपनी बीज का उत्पादन प्रतिशत जो है यानी जमाव प्रतिशत उसको बढ़ाना चाहते हैं तब आप उसको किसान भाइयों 24 घंटे के लिए बीज को पानी में भिगो देना चाहिए। 24 घंटे के बाद उसको निकालिए, उसकी बुआई कर सकती हैं। और अगर आपके खेत में फनफूदी पैदा हो जाते हैं और मिट्टी में आपकी जड़ गलन जैसे रोग आते हैं तो उससे बचने के लिए सबसे पहले आपको 2 ग्राम कार्बेंडाजिम में बीज को उपचारित करना है। उसके बाद भी किसान भाइयों उसमें 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेना है और उसके साथ में किसान भाइयों आपको लेना है इमिडाक्लोरोपिड। इनसे जो है बीज को उपचारित कर लीजिए, फिर उसको छाया में सुखाइए, उसके बाद बुआई कीजिए। इससे जो आपका बीज है उसका जमाव प्रतिशत भी बढ़ जाएगा, उसमें कोई फनफूदी भी नहीं लगेगी, कोई रोग भी नहीं लगेगा, और आगे चल के आप उससे काफ़ी अच्छा उत्पादन भी ले पाएंगे। किसान भाइयों, बरसात में भिंडी की खेती आप जून जुलाई के मौसम में बुआई कर सकते हैं। अगर आप गर्मी के लिए कर रहे हैं तब आप फरवरी मार्च में कर सकते हैं। और अगर आप भिंडी की जो खेती है वो सर्दियों के लिए कर रहे हैं तब किसान भाई आप उसकी जो बुआई है सितंबर और अक्टूबर के मौसम में आपको करनी चाहिए। ध्यान रखें, पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी जो है
वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी किस्म लगा रहे हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये हाइब्रिड किस्मों के लिए। अगर आप हाइब्रिड किस्म लगा रहे हैं तब आपको लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी आपको 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। जो बीज है उसको आपको 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में बोना चाहिए अगर आप जो है किसान भाइयों बेड पे बुआई कर रहे हैं। और अगर आप समतल में कर रहे हैं तब आप इससे थोड़ा जो है वो ज़्यादा बुआई कर सकते हैं, यानी ज़्यादा नीचे में बुआई कर सकते हैं। खाद और स्प्रे शेड्यूल की बात करें तो सबसे पहले आपको बुआई के समय जो है 1 एकड़ में 50 किलो DAP, 40 किलो पोटाश जो लेंगे वो एमओपी होगा, 25 किलो यूरिया और 8 किलो जो है वो जिंक सल्फेट डाल करके आपको इसकी बुआई कर देनी चाहिए। बुआई के 10 से 15 दिन बाद जब आपका जो पौधा है वो धीरे धीरे विकास कर रहा हो तो उसमें आपको क्या करना है किसान भाई, 10 से 15 दिन बाद आपको NPK 19-19-19 लेना है 1 किलो और इसको किसान भैया 2 फिल्टर पानी में मिला लेना है और अपनी पूरी फसल में स्प्रे कर देना है। क्योंकि NPK 19-19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जिससे कि जो पौधा है उसको शुरुआती पोषण के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तब आप इसको ड्रिप के माध्यम से भी दे रहे हैं, और अगर आप खेत में डायरेक्ट सिंचाई करते हैं तब आप इसको स्प्रे पंप की सहायता से दे सकते हैं। इसको देने के बाद किसान भाइयों आपको जो पौधा है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। और जैसे ही बुआई के 30 दिन हो जाएं, 30 से 35 दिन की अवस्था में आपको 1 एकड़ में जो किसान भाइयों 30 से 35 किलो यूरिया ले लेना है, 500 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व ले लेना है। इसको मिला करके आपको खड़ी फसल में डालना है। और इसके बाद 35 दिन बाद किसान भाइयों आपको आपकी जो भिंडी है उसमें कहीं ना कहीं फूल निकलने शुरू हो जाएंगे। तो फूल अच्छी मात्रा में आए, फल भी अच्छी मात्रा में आए, उसके लिए किसान भाइयों को क्या करना है, उसके लिए आपको लेकर के आना है 05234 लेना है 1 किलो। इसको 2 फिल्टर पानी मिला करके आपको स्प्रे कर देना है। इसका जो पहला स्प्रे है आपको फूल निकलते समय करना चाहिए, चाहे फूल थोड़े थोड़े निकल रहे हो तब कर दीजिए, या फिर आप फूल पूरी तरीके से निकल गए हों तब भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा स्प्रे है आपको जब फल बन रहे हों उस समय करना चाहिए। इससे ये होगा कि जब फूल निकलते समय आप स्प्रे करेंगे तो फूल जो है बढ़ जाएंगे और उसके बाद फल की जो क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी और आगे चल करके फूल भी अच्छी मात्रा में आएंगे और फल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके अलावा किसान भाइयों आपको एक चीज़ और करना है, आपको जब तुड़ाई आने वाली हो उस समय 13-0-45 ले लेना है और इसका आपको जो है स्प्रे करना है। इससे जो फूल हैं वो लगातार आएंगे, फल बनते रहेंगे, जो फल की क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी और रोग समस्या भी नहीं आएगी। और इन सब के अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ और बचती है, वो ये है कई सारे रोग की जो जड़ है वो है फनफूद नाशक दवा। अगर आप समय पे फनफूद नाशक दवा का स्प्रे नहीं करते हैं तब आपका जो उत्पादन है वो भी घट जाएगा और आप उससे काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में भी घिर जाएंगे। तो अगर आपको कोई परेशानी नहीं चाहिए तब आप बुआई के 10 दिन बाद पहली बार फनफूद नाशक का स्प्रे कीजिए। शुरू में आप 1 एकड़ में 250 से 300 ग्राम ले सकते हैं जो पौधा छोटा होता है। और जैसे ही आपकी जो भिंडी 30 से 35 दिन की हो जाए तब आपको 1 एकड़ में आधा किलो फनफूद नाशक लेना है। इसको 2 फिल्टर पानी मिला करके अपने खेत में स्प्रे करना है। हर 10 दिन पे अगर आप इसका स्प्रे करेंगे तो कई सारे रोग और बीमारियां भी नहीं लग पाएंगी और आप भिंडी की खेती से काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि भिंडी की फसल में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी होता है और 2 बार हमें इसकी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पहली जब 20 से 25 दिन की अवस्था हो और दूसरी बार जब 40 से 45 दिन की हो। ध्यान रखें जब आप पहली बार निराई गुड़ाई करते हैं तो जो खरपतवार हैं वो निकल जाते हैं। तो इसके बाद जब आप 30 दिन की अवस्था पर यूरिया और सूक्ष्म पोषक तत्व देते हैं तो जो आपका पौधा है उसको ताकत लगती है। और दूसरी बार आपको 40 से 45 दिन की अवस्था पे करना चाहिए ताकि उस समय फूल और फल बन रहे होते हैं। अगर जो है वो खरपतवार में रस चूसक कीट या इस तरह के कीट पतंगे आ गई तो आपका उत्पादन भी कम कर देते हैं और जो खाद है उसको भी घास जो है उसको शोषित कर लेती है तो आपका उत्पादन कमज़ोर हो जाता है। इसलिए आपको 2 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। और अगर आप निराई गुड़ाई नहीं कर सकते हैं, आपके पास लेबर की समस्या है, तब आप बुआई के 2 दिन के अंदर 1 लीटर पेंडीमेथिलिन ले सकते हैं या फिर आप 1.5 लीटर एक्लोर ले सकते हैं। चाहे पेंडीमेथिलिन लें तो 1 लीटर, एक्लोर ले रहे हैं तो 1.6 लीटर यानी 1.5 लीटर से थोड़ा ज़्यादा। इसको आप 2 फिल्टर पानी मिला करके अपनी भिंडी की फसल पे स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपको किसान भाइयों किसी तरह का जो खरपतवार देखने को नहीं मिलेगा। सिंचाई की बात करें तो गर्मी और सर्दी बरसात इन समय में आपको अलग अलग तरीके से सिंचाई करनी चाहिए। सबसे पहले आपको सिंचाई उस समय करनी चाहिए, उस तरीके से करनी चाहिए जब आपकी जो मिट्टी है उसको ज़रूरत हो।
अगर हम इसको इस तरीके से समझें, गर्मी में आपको जैसे अगर बलुई रेतीली मिट्टी है तो 4 से 5 दिन में सिंचाई करनी चाहिए, बरसात में उसमें 10 से 12 दिन पे करनी चाहिए, और सर्दियों में किसान भैया को 10 से 15 दिन की अवस्था पे करनी चाहिए मौसम के हिसाब से। ध्यान रखें, जब हाथ में मिट्टी को उठाएंगे उसका लड्डू नहीं बन रहा है तब आप समझ लीजिए कि खेत को पानी की ज़रूरत है। और गर्मी में जब आप शाम को जाएंगे पौधे के पास, देखेंगे उसकी पत्तियां मुरझा रही हैं, तब आप समझ लीजिए कि इसको पानी की ज़रूरत है। सिंचाई हमेशा हल्की करें, या तो पानी सुबह के टाइम दें या तो शाम को दें, दोपहर में गर्मी में पानी बिल्कुल भी ना दें। और अब हम बात करते हैं लगने वाले प्रमुख कीट और उनकी रोकथाम के बारे में। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में कई सारे कीट जो हैं नुकसान कर देते हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जो हमारा पहला कीट है वो है फल मक्खी। फल मक्खी भिंडी की बहुत बड़ी समस्या है। यह पौधे में विकास के समय शाखाओं में पैदा होता है, और इसके हमले से जो शाखा है वो सूख करके झड़ जाती है। बाद में फल भी जो है किसान भाइयों गिर जाते हैं, और जो बचे हुए फल होते हैं उनमें ये अपना मल भर देता है। अगर ये समस्या आपके खेत में आ रही है तो आपका जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। उससे बचने के लिए किसान भैया आपको लेके आना है स्पाइनोसेड। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है स्पाइनोसेड। इसको आपको 1 ml लेना है, और इसको किसान भाइयों आपको 2 फिल्टर पानी मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है। इससे जो किसान भाइयों आपको फल मक्खी की समस्या दूर हो जाएगी। और अगर पहली बार में अच्छे से नियंत्रण नहीं हो रहा है तो आप इसको 5 से 6 दिन के अंतराल पे 2 से 3 बार कर सकते हैं। और जो दूसरा कीट सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो है ब्लिस्टर बीटल। किसान भाइयों, यह जो कीट है ये पौधे के मुलायम भाग, चाहे वो फूल हो, चाहे वो तना हो, चाहे मुलायम फल हो, उन पर पहले अटैक करता है। उसके बाद किसान भाइयों धीरे धीरे जो है ये पूरे पौधे पे अटैक कर देता है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों आपको 400 ml लेना है मैलाथियान। मैलाथियान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपको इसको 400 ml लेना है और 2 लीटर पानी मिला करके इसको स्प्रे कर देना है। इसके बाद 1 से 2 स्प्रे में आपको ये समस्या अपने खेत में देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी के अलावा जो हमारी तीसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है चेपा। कहीं पे इसको चेपा कहा जाता है, कहीं पे हरा तेला कहा जाता है, हमारे यहाँ इसको माहू कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो चेपा यानी जो माहू है ये भी बहुत ही बड़ी समस्या है किसान भाइयों। यह आमतौर पे जो है मुलायम फूल और फल पे देखा जाता है, उनका रस चूस के उनको कमज़ोर कर देता है। उसके बाद जो पत्ते हैं वो मुड़ जाते हैं, और पत्तों पे जो किसान भाइयों काली काली फनफूद भी लग जाती है। इससे बचने के लिए किसान भाइयों को लेना है डाईमेथोएट 300 ml। इसको 2 लीटर पानी में मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है। इसके बाद आपको ये समस्या दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। और अब हम बात करते वाले हैं लगने वाले प्रमुख रोग के बारे में, उनकी रोकथाम कैसे करें उसके बारे में। जो हमारा सबसे पहला रोग है वो है पीला मोजेक। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में पीला मोजेक से बड़ी कोई और समस्या नहीं होती है। भिंडी में पीला मोजेक सबसे बड़ा रोग होता है। यह जो पौधा है किसान भाइयों, इसके पत्ते जो हैं पहले पीले हो जाते हैं, फिर फल भी गिरने लगते हैं, और एक पौधे में आपको देखने को मिलेगा कि 80 से 90% तक जो उत्पादन है वो कमज़ोर हो जाता है। अगर हम इसके पीछे बात करेंगे इसके पीछे का कारण क्या होता है, तो इसके पीछे किसान भाइयों सफ़ेद मक्खी और पत्ते के टिड्डे प्रमुख कारण होते हैं। खरपतवार नियंत्रण न कर पाना भी इसके पीछे की एक वजह होती है। अगर ये आपके खेत में हो गया है तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है किसान भाइयों, इससे बचने के लिए आपको 300 ml डाईमेथोएट लेना है और इसको 2 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करना है। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है। इसके अलावा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बुआई आप हमेशा जब भिंडी कर रहे हैं तब आपको बीज को शोधित करके ही बोना चाहिए। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कार्बेंडाजिम के साथ शोधित कीजिए, क्योंकि अगर शोधित नहीं करेंगे तो ये समस्याएं आ जाती हैं। और इससे बचने का एक तरीका और भी है कि आप जो बीज लेकर के आइए वो जो पीला मोजेक के प्रति रोग प्रतिरोधी हो। तो ये थी पीला मोजेक की समस्या का उपचार। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी अगली समस्या है वो है पत्ते पर सफ़ेद धब्बे। किसान भाइयों, कई बार हमने देखा है कि भिंडी में मुलायम पत्तों पे, नए पत्तों पे और नए फलों पे जो है उसमें सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। पहले जो किसान भाइयों ये थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं और बाद में इससे जो है फूल और फल फलने लगते हैं, पत्तियां भी खराब हो जाती हैं, तब हमें लगता है कि अभी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। अगर ये समस्या आपके खेत में आ रही है तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर आपके खेत में जो ये समस्या है थोड़ी है तब आप 1-2 पौधे को निकाल करके खेत से फेंक सकते हैं। लेकिन अगर ये समस्या आपके खेत में बड़ी है तो उस स्थिति में किसान भाइयों को क्या करना है। किसान भाइयों, उस स्थिति में सबसे पहले आपको करना है कि आपको लेके आना है डाइनोकैप। इसको लेकर के आना है, इसको 5 ml लेना है, 10 लीटर पानी मिला करके आपको छिड़कना है जहाँ की अटैक हो रहा है। अगर पूरे खेत में अटैक है तब आप इसको पूरे खेत में भी स्प्रे कर दीजिए। ध्यान रखें किसी भी केमिकल का ज़्यादा उपयोग ना करें, जितनी ज़रूरत है उतना ही उपयोग करें।
जो हमारी तीसरे सबसे बड़ी समस्या है वो है पत्ते पे धब्बा रोग। यह जो धब्बा रोग होता है, सफ़ेद धब्बा रोग से थोड़ा अलग होता है। इस रोग में जो किसान भाइयों सलेटी लाल और पीले कलर के धब्बे पड़ते हैं और इसका जो प्रभाव है किसान भाइयों धीरे धीरे पूरे खेत में पड़ जाता है। पत्तियां सड़ने लगती हैं और उसके बाद जब पत्तियां नहीं रहती हैं तो पौधे का भी स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगता है, जिससे कि पत्तियां फूल सड़ने लगती हैं और आपका जो उत्पादन है वो कमज़ोर हो जाता है। इससे बचने के लिए किसान भाई को क्या करना है? इसके लिए बचने के लिए आपको स्पेशल कुछ भी नहीं करना। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि आपको किसान भाई भिंडी की फसल पे हर 10 दिन पे कार्बेंडाजिम का स्प्रे करना है। बस आपको यही करना है। अगर आपने वो स्प्रे लगातार किया है तब आपको पत्ते पे ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और अगर फिर भी एक दो जगह दिख रही है तो आप जो प्रभावित पौधा है उसको उखाड़ कर खेत से दूर कर दीजिए, या तो मिट्टी में दबा दीजिए तो जला दीजिए। तो ये समस्या आपको आगे देखने को नहीं मिलेगी। और जो हमारी किसान भाइयों चौथी सबसे बड़ी समस्या, चौथा सबसे बड़ा रोग है वो है पौधे का सूख जाना। पौधा देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी स्वस्थ लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे किसान भाइयों उसकी जड़ें जो है ख़राब होने लगती हैं और वो सड़ जाता है। इसके पीछे 2 कारण होते हैं। पहला, अगर किसमें जड़ हो वो उसमें गलन हो रही है, यानी वो रोग जड़ गलन है, अगर वो है तब आपको कार्बेंडाजिम का स्प्रे करना चाहिए। लेकिन अगर आपको जो पौधा ऊपर से सूख रहा है तो फिर भी आपको कार्बेंडाजिम का ही स्प्रे करना है। लेकिन ये दोनों रोग हैं वो अलग हैं। जड़ गलन में और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। ये पहले पत्ते पीले पड़ते हैं इसमें, उसके बाद पौधा सूखता है। लेकिन जो नीचे जड़ गलन शुरू होती है उसमें पौधा जो है डायरेक्ट ही सूख जाता है। तो अगर इनमें दोनों में से कोई सी भी समस्या आपके खेत में आ रही है तो सबसे पहले किसान भाइयों आपको लेना है 10 ग्राम कार्बेंडाजिम, उसको 10 लीटर पानी में घोलना है और उसको जो पौधे की जड़ है उसके पास में आपको इसका इस तरीके से डालना है कि जड़ों में चली जाए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि उसके पास डाल करके उसकी सिंचाई कर दीजिए ताकि जो कार्बेंडाजिम है वो जड़ तक पहुंच जाए। इससे जो ये समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। और अगर इस तरीके से आप भिंडी की खेती करेंगे जैसे कि मैंने बताया, तब आप पूरे साल भर भिंडी की खेती कर पाएंगे और इससे एक बहुत ही अच्छा उत्पादन, बहुत ही अच्छी कमाई ले पाएंगे। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी लिखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। धन्यवाद।